स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूनिट 7 को स्टार्ट कर रखा है। कौन सी यूनिट ले रखी है? यूनिट 7। और यूनिट 7 के अंदर चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 26 से लेकर के 30 तक के चैप्टर आते हैं यूनिट 7 में, जहाँ पर हम लोगों ने 26 का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम क्या था? नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन था। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो चैप्टर कौन सा रहेगा? चैप्टर रहेगा 27 का स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। और 27 का जो चैप्टर है उसका नाम है सेंसरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। क्या नाम रहेगा? सेंसरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन के सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर अपन स्टडी करते हैं। अब देखिए टॉपिक क्या है हमारा? सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन किसको बोलते हैं? सेंस ऑर्गन है उनको बोला जाता है। यानी इसका सेंसरी ऑर्गन का मीन्स क्या होगा? जो इंफॉर्मेशन होती है, स्टिमुलस जो होते हैं, सेंसरी जो सेल्स होती है ब्रेन तक लेके जाती है, और ब्रेन से जो स्टिमुलस होते हैं वापस इफेक्टर ऑर्गन तक आते हैं। तो उन ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? सेंसरी ऑर्गन्स बोला जाता है। या क्या बता देंगे? दोज ऑर्गन ऑफ द बॉडी by which human can detect change in the environment, यानी कि वो ऑर्गन, यानी कि ह्यूमन डिटेक्ट चेंज इन द एनवायरमेंट, कि इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है, ह्यूमन उन चेंज को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट सेंसरी इज कॉल्ड द सेंसरी ऑर्गन, यानी कि दोज ऑर्गन थ्रू द डिटेक्ट ह्यूमन चेंज इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहे हैं उन चेंज को ह्यूमन डिटेक्ट जिस ऑर्गन की हेल्प से करता है, उन ऑर्गन को क्या बोला जाता है? सेंसरी ऑर्गन बोला जाता है। ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। आप सबको पता है कि सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। जैसे अपन स्टार्ट करते, एक तो है आई, जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है सेंसरी ऑर्गन आई का। तो आई का क्या काम होता है? विजन करना। फिर एक सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? ईयर, ईयर का क्या काम होता है? हियरिंग करना, सुनने का काम है। फिर होती है स्किन, तो स्किन का क्या काम होता है? फील करवाना होता है। ठीक है। नोज, नोज का क्या होता है? स्मेल करवाने का काम होता है। और एक क्या होती है? टंग, जो फूड का क्या बताती है? टेस्ट बताती है। तो ये 5 क्या हो जाते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स हो जाते हैं। स्किन टू टच, कोल्ड, वार्म, पेन, इन सब का। आई विजन, यानी फोटो रिसेप्टर, आई को क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। जो ईयर होते हैं वो सुनने का काम करवाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? स्टेटोकॉस्टिक। नोज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। नोज क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है। और जो टंग होती है वो गैस्ट्रो रिसेप्टर है, यानी कि गैस्ट्रो रिसेप्टर। गैस्ट्रो रिसेप्टर क्या होती है? टंग, जो फूड का क्या बताती है? टेस्ट बताती है। तो ये 5 क्या हो जाते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स हो जाते हैं। फोटो रिसेप्टर, आई है, स्टेटोस्टेप्टर यानी हियरिंग करवाने का काम, या स्टेटोकॉस्टिक, स्टेटो एकॉस्टिक, स्टेटो एकॉस्टिक, ध्यान में ये वर्ड भी ध्यान में रखिएगा, स्टेटो एकॉस्टिक। फिर उसके बाद में जैसे नोल है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स हो जाता है। गैस्ट्रो रिसेप्टर, टेस्ट करवाने का काम टंग, फील करवाने का काम किसका होता है? स्किन का होता है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? सेंसरी ऑर्गन आई। अपन किसकी स्टडी करेंगे? आई की। अब देखिए एग्जाम के अंदर आई की जो स्ट्रक्चर है वो पूछ ली जाती है, आई के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, या आई की मैकेनिज्म पूछ ली जाती है। तो आज आप हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किसका रहेगा? फोटो रिसेप्टर। क्या रहेगा? फोटो रिसेप्टर्स। तो फोटो रिसेप्टर्स कौन सा होता है? आई। ठीक है। फोटो रिसेप्टर क्या है? आई होती है। अब देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो आई होती है वो कितने पेयर होती है? 1 पेयर आई होती है ह्यूमंस के अंदर। जो आई होती है विजन से रिलेटेड,
जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको ट्रैप करने का काम किसका होता है, आई का होता है। तो वन पेयर आई सेंसरी ऑर्गन फॉर्म ऑफ द फोटो रिसेप्टर्स। देन द जो आई होती है वो मोस्टली जो आई की जो शेप अपन ने बनाई आपको दिखने में लग रहा है लगभग किसके स्फेरिकल फॉर्म में होती है। तो इसकी शेप कैसी हो जाती है, स्फेरिकल फॉर्म के अंदर हो जाती है। तो शेप ऑफ द आई कैसी है, स्फेरिकल। जो अपनी जो भी फेस है या जो स्कल है, अपनी जो स्कल है, स्कल के अंदर ये किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, बल्ब लाइक, ऐसे फुली हुई उभार के रूप में दिखाई देती है। तो बल्ब लाइक फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द स्कल। फिर ये कहाँ सिचुएटेड है, अब आई क्या करती है कि जो भी बोनी ऑर्बिट अपनी जो स्कल है, स्कल का कौन सा पार्ट, बोनी ऑर्बिट, ठीक है, अपनी स्कल है, सामने वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऐसे देखिए अपना आपको पता है ना, आपकी आई आपको दिखाई दे रही है कि ऐसे बाहर की तरफ ऐसे उभरी हुई है। तो आई कैसी होती है, ऐसे उभरा हुआ पोर्शन होता है, कहाँ है, स्कल के जो क्वार्टर अपन जिनको बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं। तो स्कल के बोनी ऑर्बिट के अंदर ये आई क्या करती रहती है, मूवेव करती रहती है। यानी अपन अपनी जो आई होती है उसको लेफ्ट राइट अप टू डाउन इजिली से क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। तो जो ह्यूमन की आई होती है अपन क्या बताते हैं कि अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल फॉर्म होती है। सॉकेट ऑफ द स्कल कहाँ सिचुएटेड है, सॉकेट, ये ध्यान में रखना, स्कल के सॉकेट या ऑर्बिट के अंदर। तो आप ऑर्बिट की बजाय सॉकेट वर्ड ज्यादा यूज में लेना है। तो कहाँ है, बल्ब लाइक फॉर्म फ्रंट ऑफ द स्कल सिचुएटेड, सॉकेट ऑफ द स्कल्स एंड फ्रीली मूवमेंट्स। और फ्रीली ये क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। फिर अपन बताते हैं कि अब आई आर द होलो फ्रॉम इनर साइड कंटेन द मैनी स्ट्रक्चर्स। अब अपन इसकी किसकी बात करते हैं, आई की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आई के जो बल्ब फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं हम उसको आई बॉल बोलते हैं आगे। यानी कि स्कल के सॉकेट के अंदर आई जो प्रेजेंट है, जो उभार है निकला हुआ, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आई बॉल बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं आई की स्ट्रक्चर की। तो आपके साथ देखिए एक बार अपन डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले देखिए आई की स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब आई की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें 3 तो लेयर प्रेजेंट होती है। अब 3 लेयर में देखिए, एक तो है स्क्लेरा, ये रहा एक नंबर। सेकेंड नंबर की जो लेयर होती है वो है कोरोइड लेयर, ठीक है। और थर्ड जो लेयर प्रेजेंट होती है ये होती है रेटिना, ये लीजिए, ठीक है। अब आई के अंदर 2 लिक्विड्स प्रेजेंट होते, एक लिक्विड तो ये रहा एक्वस ह्यूमर, और एक लिक्विड मैंने यहां बना रखा है वेट्रिकस ह्यूमर्स। 3 लेयर हो गई, 2 लिक्विड, बाकी इसके अदर पार्ट्स हो गए। अब पार्ट्स के अंदर अपन जब भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर अपन ये बताते हैं कि ओवरमोस्ट सबसे बाहर वाली जो लेयर अपन बात करेंगे वो तो करेंगे स्क्लेरा कॉर्नियो। मिडल के अंदर अपन जो स्टडी करेंगे तो मिडल के अंदर देखिए क्या क्या प्रेजेंट है। तो अपन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते। सबसे पहले लेते हैं आउटर। आउटर में हम स्टडी करेंगे, एक तो स्क्लेरा की स्टडी करेंगे, एक कॉर्नियो की स्टडी करेंगे। फिर अपन बात करेंगे मिडल पोर्शन की। तो मिडल के अंदर किस किस की स्टडी कर लेंगे, लेंस कर लेंगे, आइरिस कर लेंगे, प्यूपिल कर लेंगे, सीलियरी बॉडी की स्टडी कर लेंगे। इनर की जब भी बात यानी कोरोइड भी मिडल में कर देंगे। इनर में किसकी स्टडी कर लेंगे, रेटिना की स्टडी कर लेंगे। तो ये हमारा आई के स्ट्रक्चर को डिवाइड करने का पार्ट्स है। तो देखिए मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ कि आई डिवाइड इनटू द 3 पोर्शन, आउटर मिडल एंड इनर, आउटर मिडल एंड इनर। आउटर में किसकी स्टडी करेंगे हम लोग, आउटर में स्क्लेरा और कॉर्नियो की स्टडी करेंगे। किसकी, स्क्लेरा और कॉर्नियो की। प्यूपिल, आइरिस, लेंस, ठीक है, सीलियरी बॉडी, कोरोइड, इन सब की स्टडी किस में करेंगे, मिडल के अंदर करेंगे। और रेटिना वाले पोर्शन की स्टडी हम किस में करेंगे, इनर के अंदर करेंगे। और 2 इसके अंदर लिक्विड्स की बात करेंगे अपन,
तो वो हो जाएगा एक्वस और वेट्रिकस हो जाएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई, आई की। तो आउटर लेयर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने मैंने डायग्राम बना रखा है। तो आउटर लेयर के अंदर फर्स्ट कौन सी लेयर लेंगे अपन, ये फर्स्ट लेयर हो जाती है जिसका नाम क्या है, स्क्लेरा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए स्क्लेरा कौन सा पार्ट है, अपनी जो आई बॉल है, आई आप मिरर के अंदर अपनी आई को जब देखोगे, क्योंकि देखिए अगर अपन क्लास के अंदर होते तो मैं ये कह देती कि आप मेरी आई की तरफ देखिए, आपको मेरी आई के अंदर वाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब आप जब भी अपनी आई को मिरर के अंदर देखोगे तो मिरर के अंदर देखने पर आप जो आई बॉल है उसका सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है वो आपको कैसा दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा। तो आई का जो वाइट पोर्शन होता है, तो आउटर वाइट लेयर ऑफ आई यानी द आउटर वाइट लेयर ऑफ आई इज नोन एज द स्क्लेरा। आई बॉल की वाइट जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। अब जो स्क्लेरा वाइट वाला जो लेयर है इसी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो कर देते हैं 1/5, जो वाइट पोर्शन का 1/5 वाला जो पार्ट होता है ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। कैसा पार्ट होता है ये, यानी स्क्लेरा का वाइट पोर्शन का 1/5 वाला जो पार्ट होता है ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। इसका सामने वाला पार्ट होगा, ठीक है, विजुअल एक्सट्रीमली इट इज ट्रांसपेरेंट, और बिल्कुल साफ दिखाई देता है इससे। फिर उसके बाद और ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, कॉर्नियो से जुड़ा हुआ रहता है। फिर बच गया कितना 4.2, ये कैसा है, रिमेन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट बता देंगे, ध्यान में रखना, विजिबल एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट, विजिबल एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द कॉर्नियो इज नोन एज द। फिर उसके बाद में 4/5 वाला, तो ये एंटीरियर पोर्शन हो जाता है, तो 1.5 वाला एंटीरियर पोर्शन है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है। चलिए फिर उसके अंदर 4/5 वाला जो पोर्शन होगा ये इसका कौन सा होगा, पोस्टीरियर पोर्शन हो जाता है। तो 1/5 वाला तो एंटीरियर पोर्शन होता है आई का, और 4/5 वाला इसका कौन सा होता है, पोस्टीरियर वाला पोर्शन हो जाएगा आई का। चलिए इतनी बात हो गई। फिर उसके बाद में अपन बता ट्रांसपेरेंट अटैच, और ये किससे अटैच रहता है, एंटीरियर वाला कॉर्नियो से अटैच रहता है। 1.5 वाला पोस्टीरियर वाला रीजन हो जाता है। ठीक है, साथ में ये क्या करता है, टफ फाइबर्स टिश्यू का बना हुआ होता है, टफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का। 1.5 वाला पार्ट किसका बना है, टफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। ठीक है, साथ में ये आई बॉल टफ है ना, तो आई बॉल को क्या प्रोवाइड करवाता है, शेप प्रोवाइड करता है, उसकी शेप को मेंटेन करने का काम करता है। और साथ ही साथ में किससे जुड़ा हुआ रहेगा, देखिए ये रही आई मसल से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है, आई मसल से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए ये तो बात किसकी कर ली, स्क्लेरा की। स्क्लेरा कौन सा पोर्शन होता है, वाइट पोर्शन होता है, हार्ड पोर्शन होता है स्क्लेरा वाला। स्क्लेरा के अंदर अब देखिए स्क्लेरा का इसमें 1.5 पार्ट तो इसका ट्रांसपेरेंट होता है, एंटीरियर होता है, कॉर्नियो से जुड़ता है। 4 पॉइंट पोस्टीरियर, जो जैसे पीछे देखो ये रहा पोस्टीरियर, ये क्योंकि यहाँ देखिए ये वाला जो लेयर मैंने बनाई है किसकी बनाई है, ये स्क्लेरा की बनाई। तो स्क्लेरा का ये वाला जो पार्ट देखिए ये कॉर्नियो से जुड़ा हुआ है, ये स्क्लेरा किससे जुड़ा है, कॉर्नियो से जुड़ा है। तो आगे वाला हिस्सा कॉर्नियो से जुड़ा है, जो पीछे वाला हिस्सा इसका कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है, हार्ड होता है, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का बने, और आई की जो बॉल है उसको क्या करता है, शेप प्रोवाइड करवाता है। यही तो था, ये रहा पोस्टीरियर पार्ट स्क्लेरा का। और किससे जुड़ा हुआ है, ये वाला पोर्शन है जो मसल्स जो होती है आई मसल से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि आई जो मसल्स होती है ये इस आई बॉल को आगे पीछे
ऊपर नीचे ले जाने का काम किसका होता है, आई मसल्स का होता है। जो 6 टाइप है वो जो अपन आगे स्टडी करेंगे आई मसल्स की। फिर देखिए, यानी ये तो अब देखिए सेकंड पोर्शन अपन आउटर के अंदर सेकंड क्या देखेंगे, कॉर्निया। उससे पहले देखिए जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है, अपनी जो स्क्लेरा है वहां पे एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। तो स्क्लेरा की जो ट्रांसपेरेंट जो मेम्ब्रेन होती है उसको कॉन्जुगेटिव मेम्ब्रेन बोला जाता है। यानी स्क्लेरा आपको व्हाइट तो दिखाई दे रहा है स्क्लेरा, अब व्हाइट के ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, तो वो क्या है, कॉन्जुगेटिव मेम्ब्रेन। जब भी आई के अंदर इन्फेक्शन होता है या अपनी जो आई होती है वो रेड कलर की हो जाती है, तो वो इन्फेक्शन किस में हो रहा है, कॉन्जुगेटिव मेम्ब्रेन के अंदर वो इन्फेक्शन होता है। तो स्क्लेरा है उसके अपर आगे की तरफ एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन और प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव, जिसके अंदर इन्फेक्शन जब भी रेड होगी तो रेड का मतलब कहाँ हुआ है, कॉन्जुगेटिव मेम्ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। फिर स्क्लेरा है, जैसे ये वाला पार्ट, स्क्लेरा के जस्ट बाद में क्या होता है, कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया। तो कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई होता है। अब कॉर्निया का फंक्शंस क्या होता है, ये क्या करता है, जो भी लाइट आती है उस लाइट को फोकस करने का काम किसका होता है, तो लाइट को क्या करता है, ये फोकस करता है। तो इतने ध्यान में रखना आपको कॉर्निया से रिलेटेड कि कॉर्निया कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है कॉर्निया, अटैच विथ द स्क्लेरा टू फोकस द लाइट अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ। ठीक है, फिर इसकी जो शेप होती है वो कर्व शेप होती है। देखिए ऐसे बना रखी है ना, कर्व शेप। कैसी शेप है इसकी, कर्व शेप होती है कॉर्निया की, और लाइट को फोकस करने का काम होता है। लाइट को लेकर आगे की तरफ क्या करता है, यानी इकट्ठा कर लाइट को लेता है, लाइट को लेकर के आई की जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वहां तक पास करता है। अब जब भी कभी देखिए बोलते हैं ना आई को ट्रांसप्लांट किया गया है, तो आई के किस पार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है, मोस्टली कॉर्नियो को ट्रांसप्लांट करते हैं। बोले उसने अपनी आई को डोनेट कर दिया, तो आई डोनेट किसका किया जाता है, कॉर्निया का किया जाता है आई डोनेट। ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी आई को निकाल करके ही जो अदर पर्सन है उसके अंदर डाल दिया जाता है, नहीं, कॉर्नियो को ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर देखिए, यानी फर्स्ट अपना स्क्लेरा की बात हो चुकी, आउटर के अंदर सेकेंड हमने क्या ले लिया, कॉर्नियो ले लिया, यानी कि आउटर आई के दोनों पार्ट क्लियर हो चुके। अब अपन चलते हैं मिडल वाले के अंदर। तो मिडल आई के अंदर जैसे देखिए अपन मिडल आई की तरफ एंटर करते हैं, एंटर करेंगे तो हमें किस किस की स्टडी करनी होगी, प्यूपिल, लेंस, आइरिस। ठीक है, प्यूपिल, लेंस, आइरिस, कोरोइड और सीलियरी बॉडी, इन सब की स्टडी अपन किस पोर्शन के अंदर करेंगे, मिडल पोर्शन के अंदर। देखिए मिडल पोर्शन के अंदर फर्स्ट ले लिया मैंने आइरिस। क्या ले लिया, आइरिस। तो डायग्राम में देखिए आइरिस का है, ये रहा आइरिस, ये लीजिए, ये वाला जो पोर्शन ये किसका है, आइरिस का। देखिए आइरिस है वो किसके दोनों साइड में लगा हुआ है, प्यूपिल के। ये क्या होती है, प्यूपिल। तो प्यूपिल के दोनों साइड में क्या लगा, अब आपने देखा होगा, हाँ एक बात और ध्यान में रखिएगा कि कॉर्नियो ट्रांसपेरेंट आप जब अपनी आई के अंदर देखते हो तो आपको जो कलर दिखाई दे रहा है, जैसे किसी का ब्राउन कलर होता है, किसी का ब्लैक कलर होता है, तो वो कलर वाला पार्ट कौन सा होता है, आइरिस होता है, ना कि कॉर्नियो होता है। कि कॉर्नियो तो ट्रांसपेरेंट पार्ट है। तो अपन बात किसकी करते हैं, मिडल के अंदर अपन क्या ले रहे हैं, आइरिस। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, आइरिस। अब देखिए आइरिस के अंदर क्या क्या, एक तो ध्यान में रखिएगा जो आइरिस बिसाइड द कॉर्निया, किसके पीछे है, द आइरिस सिचुएटेड बिसाइड द कॉर्निया, बिसाइड द कॉर्निया, एंड किसके आगे है ये रहा लेंस, तो लेंस के आगे सिचुएटेड होता है। तो आइरिस रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द आई। Iris contain the mostly the three colors. First is the black, brown and blue. ठीक है, कितने कलर है इसके अंदर, 3, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू कलर होते हैं। आइरिस जो होता है वो आई को कलर प्रोवाइड करवाता है।
फिर आइरिस कंटेन टू मसल्स, फर्स्ट इज द सर्कुलर मसल्स एंड सेकंड इज द रेडियल मसल्स। ये ध्यान में रखना, फर्स्ट कौन सी है इसके अंदर, सर्कुलर मसल्स, और सेकंड इसके अंदर कौन सी हो जाएगी, रेडियल मसल्स। आइरिस जो होता है, आइरिस कंटेन टू मसल्स, सर्कुलर मसल्स एंड द रेडियल मसल्स। अब देखिए आइरिस, ये ना आइरिस, इसके बीच में क्या, प्यूपिल। तो आइरिस मेंटेन द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी। क्या काम होता है इसके, दो काम हो गए, एक तो क्या हो गया, आई को कलर प्रोवाइड करवाना, सेकंड क्या हो गया, जो प्यूपिल होती है, प्यूपिल की साइज को मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी। मेंटेन द साइज ऑफ प्यूपिल according to light role play by the muscles, first is the circular muscles and second is the radial muscles। अब देखिए जो सर्कुलर जो मसल्स होती है ये प्यूपिल की साइज को स्मॉल कर देती है, यानी छोटा कर देती है। जो रेडियल मसल्स होती है प्यूपिल की साइज को क्या कर देती है, लार्ज कर देती है। अब जब अपन ब्राइट लाइट के अंदर जाते हैं, यानी लाइट ज्यादा होती है, तब तो प्यूपिल की साइज कैसी होगी, स्मॉल होगी। और जब डिम लाइट के अंदर जाते हैं तो प्यूपिल की साइज कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए हम लोग कहाँ गए, ब्राइट लाइट के अंदर, यानी सनलाइट के अंदर है, तो सनलाइट के अंदर जाएंगे तो सनलाइट में जैसे ही जाते हैं तो जाने से जो सर्कुलर जो मसल्स है ये एक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से प्यूपिल की जो साइज है वो छोटी हो जाती है, क्योंकि ब्राइट लाइट के अंदर हमें ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे हम लोग ब्राइट लाइट से कहाँ आते, रूम के अंदर आते हैं, तो एक बार हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है कि धीरे धीरे जो रेडियल जो मसल्स होगी ये प्यूपिल की साइज को क्या करेगी, बढ़ाने का काम करेगी। धीरे धीरे प्यूपिल की साइज क्या होगी इनकी, जैसे जैसे प्यूपिल की साइज इंक्रीज होगी हमें डिम लाइट के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। तभी तो आप देख, जैसे अपन ब्राइट लाइट से रूम के अंदर आते हैं तो एक बार हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्यूपिल की साइज क्या थी, छोटी थी, स्मॉल थी। डिम लाइट में देखने के लिए प्यूपिल की साइज का कैसा होना जरूरी होता है, लार्ज होना जरूरी होता है। तो वो काम कौन करेगी, रेडियल मसल्स करेगी। अब रेडियल मसल्स ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है इसके लिए इन्हें क्या लगेगा, टाइम लगता है। तो आइरिस, अब देखिए कि जो कई बार ऐसा होता है कि अगर अचानक अपन सडनली क्या करते हैं, ज्यादा लाइट के अंदर देख रहे हैं या फिर मोर इंटेंसिटी की लाइट है वो फोकस कर दी जाती है, तो उस समय जो ये आइरिस है डैमेज हो जाएगी। आइरिस के डैमेज होने से प्यूपिल है वो अपनी साइज को मेंटेन नहीं कर पाएगी और जो पर्सन होगा उसको क्या है, फिर वो उसको दिखाई नहीं देता है। तो यानी अपन बोल सकते हैं वो अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि अगर आइरिस की जो मसल्स है या आइरिस डैमेज हो जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ब्राइट लाइट यानी अचानक अगर लाइट दी जाएगी, जैसे बोलते हैं ना कि जो एक्लिप्स वगैरह होते हैं इनके ऊपर डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, तो एक्लिप्स को डायरेक्ट ना देखने का यही रीजन होता है कि एक तो सनलाइट की सीधी डायरेक्ट जो सनलाइट है वो सीधी आंखों के अंदर जाएगी, डायरेक्ट आंखों के अंदर जाने से जो प्यूपिल है वो अपनी साइज को मेंटेन नहीं कर पाती, क्योंकि आइरिस डैमेज हो जाती है। आइरिस के डैमेज होने से प्यूपिल की साइज मेंटेन नहीं हुई, जिससे लेंस तक लाइट फोकस नहीं हुई। अगर लेंस तक लाइट फोकस नहीं होगी तो रेटिना पर क्या नहीं बनेगी, इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए ब्राइट लाइट के अंदर डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। ये टॉपिक किसका था, आइरिस का था। तो आपको आइरिस के अंदर ध्यान में रखना होगा कि एक तो कलर प्रोवाइड करवाती है, साथ में प्यूपिल की साइज को मेंटेन करती है। इसमें 2 टाइप की मसल्स है, सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स। जो सर्कुलर मसल्स होती है वो प्यूपिल को कंट्रैक्ट करती है, इसको साइज को छोटा करती है। रेडियल मसल्स डेलीगेट कर देती है, साइज को बड़ा कर देती है। साइज को कम या ज्यादा करने में तो समय लगता है, इसीलिए हम डिम लाइट के अंदर क्या होगा, चलिए फिर उसके बाद में ये आपको बता दी कब कम होगा और कब ज्यादा होगा। तो ये टॉपिक किसका था, आइरिस का। अब देखिए आइरिस के दोनों साइड बीच में क्या प्रेजेंट होता है, प्यूपिल,
और जो प्यूपिल की बात मैंने बता दी आपको, एक छोटा सा स्पॉट होता है जो लाइट की इंटेंसिटी के बेस पे अपनी साइज को कम या ज्यादा करता है। तो जिसकी वजह से लाइट को डायरेक्ट कहाँ फोकस किया जाता है, लेंस पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, लेंस की स्टडी, कोरोइड, रेटिना, इन सब की स्टडी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही टॉपिक है। तो ये किसकी बात कर रहे थे अपन, आई की स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक ले रखा है।